अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? चले जी, साइंटिफिक मेथड एंड स्केल वर्कबुक 3 ग्रेड G4 के साथ मैं हाज़िर हूँ। ठीक है, इसका आज हमारा है यूनिट नंबर 7 फोर्स। ठीक है, फोर्सेस का है। अब ये देखें जी, पुश और पुल है। अब देखें जी, पुश कहते हैं किसी चीज़ को पुश करना, यानी किसी चीज़ को धक्का लगाना, किसी चीज़ को मतलब अब जैसे ये बुक है, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, ऐसे करके कर रही हूँ पुश। ये क्या कर रही हूँ मैं? पुश कर रही हूँ। ये देखें, ये बुक है, इसको मैं पुश कर रही हूँ। ठीक है, और पुल कहते हैं जी खींचना। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैं इसको खींच रही हूँ ऐसे अपनी तरफ, ऐसे मैं खींच रही हूँ। ठीक है, पुश एंड पुल। ठीक है, अब ये जो है, ये पेज नंबर है हमारा 48। ठीक है, अब इसमें क्या है जी, ये आपने आप खुद बताना है, यानी कि ये जो इसमें कौन कौन सी जो है वो फोर्स लग रही है, ये खुद आपने आप लोगों के लिए एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने खुद बताना है। यानी कि वो आई थिंक सो केक बना रहा है बच्चा, आमिर जो है वो केक बना रहा है, और वो केक बनाने के लिए कौन कौन सी फोर्स यूज़ कर रहा है। ये वाली कौन सी फोर्स है, ये वाली कौन सी फोर्स है, ये वाली कौन सी फोर्स है। ठीक है, ठीक है ना, और ये वाली कौन सी फोर्स है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये आपने खुद बनाना है, बताना है आपने, पुश है या पुल है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद है जी, अब ये जो है, व्हाट फोर्सेस डू यू व्हेन यू गेट रेडी टू गो टू द बेड एट नाइट। ठीक है, ड्रॉ सम ऑफ द थिंग्स यू डू, लेबल देम विद पुश एंड पुल बोथ। ठीक है, अब क्या है इसमें, यानी जब आप रात को बेड पे रेडी होके सोने के लिए जाते हैं, तो आप कौन कौन से जो है वो काम करते हैं, और उसमें कौन सी फोर्स यूज़ होती है। जैसे कि आप ब्रश कर रहे हैं बेड पर जाने के से पहले। ठीक है, वो आपने पिक्चर बनानी है और उसको बताना है कि ब्रश करने में कौन सी फोर्स यूज़ हो रही है, बेड पर चढ़ने में कौन सी फोर्स यूज़ हो रही है, बेड से उतरने में कौन सी फोर्स यूज़ हो रही है, लेटने में, और बुक पढ़ने में, स्टोरी बुक रीड करते हैं कुछ बच्चे, वो रीड करने में, और मतलब बुक उठाने में कौन कौन सी जो है वो फोर्स यूज़ हो रही है, वो आपने जो है ये यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये मेजर करना है जी फोर्सेस को। ठीक है, अब क्या है जी, प्रिडिक्टेड फोर्स एन, ठीक है, और एक्चुअल फोर्स एन। अब ये पेंसिल केस की जो प्रिडिक्टेड, यानी कि जो आप पेशेंट गोई करते हैं, यानी कि जो आप ख़ुद से मतलब अपने माइंड से बताते हैं। जैसे अब मैं कहती हूँ जी, ये जो बुक है ये 2.5 ग्राम है, या कुछ भी सपोज, या 1 kg है, या 2 kg है, ये मैं प्रिडिक्टेड कर रही हूँ। ये मुझे पता नहीं है कि इसमें कौन कितना मतलब कितने ये वेट की है, और इसको उठाने में मुझसे कितनी मतलब फोर्स यूज़ हो रही है। ठीक है, तो क्या है वो आपने प्रिडिक्टेड भी बतानी है, और फिर एक्चुअल आपने उसको मेजर्स करके भी बताना है। ठीक है, उसको मेजर करेंगे ना, तो फिर आपको एक्चुअल जो फोर्स होती है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसमें प्रिडिक्टेड यानी जो आप खुद से करते हैं, और इसमें एक्चुअल जो उसकी रियल है। ठीक है, जो रियल फोर्स उसमें यूज़ हो रही है। अब इसमें आंसर है जी, बिगेस्ट फोर्स कौन सी है इसमें से। ठीक है, स्मॉलेस्ट कौन सी है। ठीक है, और क्या आपकी जो प्रेडिक्शन है वो आपकी सच हुई है, करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद ये जी द करेक्ट फोर्स मैटर। ठीक है, ये आपने करेक्ट बतानी है। जैसे कि अब ये देखें, इन्होंने फर्स्ट पे लिखा हुआ है लार्ज बुक, इसका है जी 498 ग्राम। ठीक है, अब इसमें कलर कौन सा आ रहा है, ग्रीन। अब इसमें से देखें आप जी, कौन सा आएगा इसमें, ग्रीन। ये देखें, अप टू 500 ग्राम, क्योंकि 498 यानी 500 के इक्वल है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। अब जैसे कि ये है जी पेंसिल केस का कितना, 35। अब 35 हम यहाँ से ढूंढेंगे। ये देखें, ये ग्राम है। ठीक है, ये भी ग्राम है। ठीक है, ये केजी है, ये केजी है, और ये भी केजी है। तो इसमें क्या ये तो बड़ा है ना, 500 डाला है ना, तो हम ये वाला लिख लेंगे, ब्लू वाला, 250 वाला। ठीक है, इसमें आ जाएगा ब्लू। ठीक है, अब ये चाइल्ड चेयर है, चेयर ये कितने है जी, 900 है, इसमें भी यही वाला आएगा, क्योंकि ये अप टू है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा जो है यही आ जाएगा, ग्रीन ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 kg है, ब्रिक है, ईंट है। ठीक है, 1 kg, ये 1 kg कहाँ आएगा जी, 1 kg ये रहा। ठीक है, 10 आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, म्यूज़िक केस है। ठीक है, अब इसमें 210 है,
210 क्या है ये, 210 ग्राम है, ठीक है। इसमें भी ब्लू आ जाएगा। ये ऐसे करके आपने फिलअप कर लेने और फिर आपने बिगेस्ट फोर्स बतानी है, स्मॉलेस्ट फोर्स बतानी है और आपने उसको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ से सही जो एक्सरसाइज है ना वो हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। नीचे एक और बुक है, उसका आप लोगों को साया नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो सही जो एक्सरसाइज है ना वो हमारी यहाँ से शुरू हो रही है, पेज नंबर 51 से, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ओनली आंसर बताती जाऊँगी, ठीक है। फर्स्ट वाले ए में आएगा पुश, ठीक है। फर्स्ट वाले ए में आएगा पुश, ठीक है। विच फोर्स कुड दे यूज टू मेक द बबल्स मूव अलोंग इन द एयर, यानी कि जब हम बबल को बबल्स यानी बुलबुले कहते हैं उर्दू ज़ुबान में, ठीक है। जब हम उसको बनाते हैं तो उसमें कौन सी फोर्स यूज़ हो रही है, फूंक मारते हैं ना, यानी हम बाहर को पुश कर रहे हैं, ठीक है। अंदर तो नहीं लेके जा, उसको खींच तो नहीं रहे ना, तो क्या कर रहे हैं हम, पुश कर रहे हैं ना, उसको हवा को बाहर निकालते हैं ना हम अपने मुंह से, ऐसे करके देखें, फूंक मारते हैं ना ऐसे, तो ये क्या है, ये हम बाहर निकाल रहे हैं, यानी उसकी तरफ पुश कर रहे हैं, उसको धकेल रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगी इसमें, कौन सी फोर्स यूज होगी, पुश की, ठीक है। अब ये क्या जी, विच फोर्स कुड दे यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बबल्स मूविंग थ्रू द एयर, ठीक है। अब उन्होंने कहा जी कौन सी जो उसको डायरेक्शन चेंज करने में कौन सी जो है वो एयर में कौन सी ऐसी पावर है जिसकी वजह से वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेता है, यानी सिम चेंज कर लेता है। अगर वो इस तरह है तो वो इधर चला जाएगा, हवा में उड़ता उड़ता कहीं पे भी चला जाता है ना, तो क्यों कौन सी होगी, वो पुल होगी, क्योंकि हवा उसको धकेलती है, उसको जैसे कि अब हवा में वो जब चला गया तो वो हवा की मर्जी से जाएगा ना, जिधर को हवा उसको भेजेगी वो उधर को जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी फोर्स होगी जी, इसमें पुल होगी, ठीक है। यानी जो हम किसी चीज़ को फोर्स लगाते हैं यानी धक्का लगाते हैं उसको कहते हैं पुश, और जो चीज़ खिंचाव से आती है उसको कहते हैं पुल। वट कुड दे टू डू चेंज द स्पीड ऑफ द बबल्स, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो कैसे चेंज होगी, उसकी स्पीड जो होगी वो अमाउंट ऑफ फोर्स की वजह से चेंज होगी, किसकी वजह से, चेंज अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है। चेंज अमाउंट ऑफ फोर्स यानी कि उसकी जो स्पीड होगी वो किस वजह से चेंज होती है, फोर्स की वजह से। यानी अगर उसको हवा ज़्यादा प्रेशर देगी, ज़्यादा प्रेशर से फेंकेगी तो वो दूर चला जाएगा, अगर हवा का दबाव कम होगा तो वो नज़दीक नज़दीक रहेगा। यानी अमाउंट ऑफ फोर्स की वजह से उसकी जो अमाउंट ऑफ फोर्स होगी ना वो उसकी वजह से उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी। अब विच फोर्स कुड दे यूज टू स्टॉप द बबल फ्रॉम हिटिंग द फ्लोर, ठीक है। कौन सी जो उसको हिट करती है तो वो कौन सी फोर्स होती है, वो पुश होती है, ठीक है। यानी जब आप हिट कर देते हैं तो वो पुश हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, विच फोर्स कुड दे पॉप द बबल्स, ठीक है। कौन सी होगी वो फोर्स, वो पुश होगी, ठीक है। अब ये देख ले, ए में आएगा पुश, बी में आएगा पुल, ठीक है। चेंज अमाउंट ऑफ फोर्स, पुश पुश, ठीक है। और ये 2 है जी, इसमें क्या जी, ड्रॉ एन एरो इन दिस पिक्चर टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स नीडेड टू मेक द बबल मूव, राइट द वर्ड पुश और पुल टू शो द टाइप्स ऑफ फोर्स यूज्ड। यानी आपने अब ये जो देखें, ये बच्ची गर्ल जो है ये क्या कर रही है, लड़की, ये बबल्स बना रही है, तो ये क्या कर रही है, ये देखें, ये देखें, ये साइन आ रहा है ना, हवा को बाहर फेंक रही है ना, यानी उसको बबल को पुश कर रही है, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर पुश आ जाएगा। उम्मीद है आपने अच्छे से लिख लिया होगा। एक दफ़ा फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा से दिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है जी, राइट ट्रू और फॉल्स ऑफ ईच सेंटेंस, यानी इसमें से आपने ट्रू और फॉल्स जो है वो बतानी है। फोर्स कैन मेक बबल्स चेंज डायरेक्शन, ट्रू, यानी कि फोर्स जो होती है वो ताकत जो होती है, फोर्स जो होती है वो क्या करती है, वो बबल्स की डायरेक्शन को चेंज करती है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। फर्स्ट वाले में, ए वाले में ट्रू आ जाएगा।
अब पुलिंग फोर्स में एक बबल मूव, यानी कि जो पुलिंग होती है, पुल करना होता है, उससे जो है वो बबल मूव करता है। जी यस, ट्रू। द बिगर द फोर्स द मोर द बबल विल मूव, ट्रू। ठीक है। पुश फोर्स मेक द बबल्स मूव फॉरवर्ड, ट्रू। ठीक है। अ पुल फोर्स मेक द बबल्स मूव बैक टूवर्ड्स जैक, ट्रू। ठीक है। अ स्मॉलर फोर्स मेक स्मॉलर बबल्स, ट्रू। यानी जो स्मॉलर फोर्स होगी उससे छोटा ही बबल बनेगा ना, बड़ा बबल तो नहीं बनेगा। आप जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही आपको वो होगा। ठीक है। मतलब उतनी, अगर बड़ी फोर्स लगाएंगे तो बड़ा बबल बनेगा, अगर छोटी फोर्स लगाएंगे तो छोटा बबल बनेगा। ठीक है। पहली जो है वो ए में आएगा ट्रू, बी में ट्रू, सी में ट्रू, डी में ट्रू, ई में ट्रू एंड एफ में ट्रू। ठीक है। पेज नंबर 51 है, ट्रू फॉल्स है, इसमें सब में ट्रू ट्रू आएगा। चलिए जी नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है जी हमारे अच्छा जी, स्टॉप ऑब्जेक्ट्स मूविंग, यानी कि किसको कितनी फोर्स चाहिए होगी तो वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो पहले वाले में आ जाएगा, पहले वाले में जी व्हाट्स फॉर स्टॉप द कार फ्रॉम मूविंग, यानी ये देखें जी, ये उन्होंने डिस्टेंस लिखा हुआ है। ठीक है। ये उनके सरफेसेस लिखे हुए हैं और यहाँ पे ऊपर उन्होंने पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। पहले वाले में आएगा पुल फ्रिक्शन और ग्रेविटी। ग्रेविटी आपको पता है ग्रेविटी किसको कहा जाता है? ग्रेविटी कहते हैं जो ज़मीन जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है। अगर हम जैसे कि ऊपर से खड़े होके या बेड से खड़े होके कोई भी चीज़ फेंकेंगे तो वो नीचे जो होगी वो ग्रेविटी जो होगी वो उसको खींचेगी, ज़मीन जो होगी वो खींचेगी। मतलब पक्का जो चीज़ आप ऊपर से नीचे फेंकोगे वो ज़मीन पे ही जाएगी। ठीक है। ये मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आपको करके बताती हूँ। जैसे कि अब सपोज मेरे पास ये टॉय है, ये देखें, अब ये देखें, अब ये देखें, अब ये है, ये मैंने ऊपर से नीचे फेंकी है, तो ये क्या हुआ है, ये नीचे गिर गई है। ठीक है। ज़मीन पे गिर गई है, तो ये किस फोर्स की वजह से गिरा है? ये ग्रेविटी की वजह से गिरा है। ठीक है। यानी ग्रेविटी जो होती है वो उसकी वजह से जो है वो चीज़ें ज़मीन पर गिरती हैं। अब जैसे कि अब मैं आपको बताऊँ, जैसे हम खला में जाते हैं ना, तो खला में ज़मीन तो नहीं होती ना, और उसमें ग्रेविटी पावर्स नहीं होती। ठीक है। अब क्या होता है, जो ज़मीन खला में चीज़ फेंकी जाती है वो उधर ही घूमती रहती है, वो कभी भी ज़मीन पे नहीं आती वापस। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ में है कि ग्रेविटी, ज़मीन जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। चले जी, अब इसमें फर्स्ट वाले में पुल फ्रिक्शन और ग्रेविटी आ जाएगा। ठीक है। अब नीचे बी वाले में आ जाएगा सॉइल बिकॉज कार ट्रेवल्ड लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है जी। कार जो है वो लीस्ट डिस्टेंस पर ट्रैवल कर रही है। ये देखें, सॉइल की वजह से वो लीस्ट उसका डिस्टेंस है। ठीक है। मिट्टी में की वजह से। ठीक है। तो क्या है जी, सॉइल की वजह से क्या है, उसकी ट्रैवल जो है वो लीस्ट डिस्टेंस पे है। ठीक है। क्या है, सॉइल बिकॉज कार ट्रेवल लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट में सी में आ जाएगा टर्मिक बिकॉज कार ट्रेवल्ड लार्ज डिस्टेंस। अब देखिए कौन से वाले में लार्ज डिस्टेंस है, इसमें 80 सेंटीमीटर है, इसमें 25 सेंटीमीटर है और इसमें 40 सेंटीमीटर है। तो कौन सा वाला आ जाएगा, 80 जो है वो लार्ज डिस्टेंस है। ठीक है। चलें जी, एक दफ़ा दोबारा से आप फर्स्ट वाले का लिख लें, देख लें एक दफ़ा दोबारा से। पुल फ्रिक्शन और ग्रेविटी आ गया। ठीक है। अब सॉइल बिकॉज कार ट्रेवल लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा जी, इसमें आ जाएगा टर्मिक बिकॉज कार ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस। ठीक है। एक तो आपने उसकी जो होती है वो लिखनी है। ठीक है। पुल फ्रिक्शन ग्रेविटी, और फिर उसके बाद ये आपने सॉल्व करना है। अब ये देखें जी, ये टेबल है, इधर आपने डिस्टेंस लिखना है। ठीक है। इधर इसका जो टाइटल देना है वो देना है जी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार डिफरेंट सरफेसेस, यानी कार जो है वो डिफरेंट सरफेसेस पे वो कर रही है। ठीक है। अब यहाँ पे सरफेस आ जाएगा, यहाँ पे टर्मिक आ जाएगा, यहाँ पे सॉइल आ जाएगा और यहाँ पे ग्रेस आ जाएगा। ठीक है। ये देखें जी, आप अच्छे से देख लें, ये ऐसे टेबल बनेगा। ये 80 पे है ना, ये देखें 80 पे है,
तो ये टर्मिंग आ गया। ये आपने ज़ीरो यहाँ पे आपने ख़ुद राइट करना है, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 80 तक, और यहाँ अपने पेंसिल से कलर कर देना, ठीक है। अब उसके बाद सॉइल कितने पे है जी, सॉइल 25 पे है, तो ये 20 और हाफ़ ले लेंगे हम। अब ये देखो ये 20 है ना, 20 के इसका जो मिड होगा वो हाफ़ होगा, यानी 25 हमारे पास अवेल नहीं है, तो हमने ख़ुद से 25 जो है ना, ये आपको पता है 5 और 5 10 होते हैं, ठीक है। तो ये इसका 20 से अबव हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सॉइल का आ जाएगा। अब उसके बाद ग्रेस का है, ग्रेस का कितना है जी, 40 है। अब यहाँ से 40 तक आपने लाइन लगा लेनी है, ठीक है, 40 तक, ये 40 ग्रेस, और इसको आपने कलर कर लेना है, ओके। अब नेक्स्ट है जी फ्रिक्शन ऑफ शूज़, ठीक है। सबसे पहले है जी बेल्ट स्लीपर्स हैं, इसकी क्या है जी, लो है, ठीक है। इसकी जो फ्रिक्शन है वो लो है, और इसकी रीज़न बतानी है, बिकॉज इट हैज़ अ स्मूथ सरफेस, यानी इसकी जो सरफेस है, इसकी जो सतह है वो बिल्कुल मीन्स के स्मूथ है, ये स्मूथ सा होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या जी, हाइकिंग बूट्स हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, इसकी हाई है, बिकॉज इट हैज़ अ रफ़ सरफेस, यानी ये थोड़ा सा रफ़ टाइप का होता है, इसलिए इसकी जो है ये हाई है फ्रिक्शन, ठीक है। अब फुटबॉल बूट्स हैं, ये भी, इसकी भी हाई है, क्योंकि ये भी हार्ड होता है, इसकी भी रफ़ सरफेस होती है, ठीक है। अब क्या है जी, स्पोर्ट्स शूज़ हैं। अब ये इसमें इसकी क्या है जी, ये भी लो फ्रिक्शन पे है, ठीक है। इसकी क्या है जी, इसकी स्मूथ सरफेस होती है, यानी आपने देखा उसको जैसे भी फोल्ड करें वो फोल्ड हो जाता है, स्पोर्ट्स का जो होता है ना शूज़, तो उसकी जो होती है वो क्या होती है, वो इधर आ जाएगा जी, लो पे आ जाएगा, ये लो लगा दें, ठीक है। इसकी जो होती है ये, बिकॉज इट हैज़ अ स्मूथ सरफेस, बिकॉज इट हैज़ अ स्मूथ सरफेस, ठीक है। अब उसके बाद ये 2 है, इसका टेबल आ जाएगा, टेबल आ जाएगा। अब ये टेबल में आपने हाइट, सबसे पहले मतलब आपको ये टेबल दिया हुआ है, ये आपको ऊपर क्वेश्चन अवेल है, ये भी अवेल है, आपने अब इसका क्या करना है, राइट एनी क्वेश्चन एन इजी क्वेश्चंस, ठीक है। जो है ना, आपने इसके जो है वो इजी क्वेश्चंस बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट में आ जाएगा व्हाट इज़ हाइट स्लोप ऑफ हिकिंग बूट्स, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, व्हाट इज़ हाइट स्लोप ऑफ हाइकिंग बूट्स, ठीक है। सेकंड वाले आएगा वाई बेल्ट स्लीपर हैव लेस हाइट ऑफ स्लोप, ठीक है। वाई बेल्ट स्लीपर हैज़ लेस हाइट ऑफ स्लोप, ये क्वेश्चंस बनाने थे हमने। चलें जी, इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। मुझे इजाज़त दें, और अपनी दुआ में याद रखें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।